स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में हम पहले तो बेसिक स्टार्ट करेंगे और उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो हम हमारा बेसिक शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा पॉली एंड सेकेंड होगा नोमियल्स। ओके, पॉली का मीन्स होता है मैनी यानी कि बहुत सारे। क्या होता है? बहुत सारे। ठीक है, और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स यानी कि पद, यानी कि बहुत सारे टर्म्स मिला करके क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल बनाते हैं। लेकिन अब हमें पता होना चाहिए टर्म्स क्या होती है। तो टर्म्स मिलकर के बनती है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब होता है जिसकी भी वैल्यू हो वो क्या हो? वेरी हो, यानी कि अलग अलग आए, वही क्या होगा? वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स यानी कि ABCD, कहां तक? वही 26 अल्फाबेट्स है। और कांस्टेंट होते हैं नंबर्स, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इन दोनों को मिलाकर के ऑपरेशंस हम लगाते हैं। ऑपरेशंस तो क्या बनता है? हमारा टर्म बनता है, और बहुत सारी टर्म्स से मिलकर के क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल मीन्स, पॉली मीन्स होता है मैनी यानी कि बहुत सारे, नोमियल्स मतलब होता है टर्म यानी कि बहुत सारी टर्म्स। अब बहुत सारी टर्म्स मिलकर के क्या बनाती है? पॉलिनोमियल्स बनाती है। अब पॉलिनोमियल के लिए हमें पता होनी चाहिए टर्म क्या होती है, और टर्म किससे बनती है? कांस्टेंट और वेरिएबल्स के साथ हम ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं। और ऑपरेशन होते 4 टाइप के: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यही हमारे 4 ऑपरेशंस लग करके, जैसे 2 और x के साथ हमने ऑपरेशन लगा मल्टीप्लिकेशन का, तो बनी 2x, और यही क्या होगी? टर्म होगी। क्या होगी? हमारी टर्म होगी। और इन्हीं बहुत सारी टर्म्स को मिला करके क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। लेकिन पॉलिनोमियल हर कुछ नहीं हो सकता। ये टर्म मिला करके क्या बनाएगी? पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनाएगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाद में क्या बनाएगा? पॉलिनोमियल बनाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशंस होती है। क्या? कि पॉलिनोमियल जब बनेगा, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, और पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर 2 है पावर, और ये क्या है? 2 होल नंबर होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर यहाँ पर x की पावर -2 होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। x की पावर -2 यानी कि यहाँ पर नेगेटिव आ गया है, और हमने बोला था कि पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर यानी कि होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो यानी कि क्या होनी चाहिए? 2 कंडीशन होती है पॉलिनोमियल होने की, कि उनकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, तभी हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब हमें पता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। तो पॉलिनोमियल को 2 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब टर्म्स तो हमने पढ़ ली है, लेकिन डिग्री हमने नहीं पढ़ी है। तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी? डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 6x प्लस 2, यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 6x की पावर 3 प्लस 9x की पावर 4 प्लस 2, यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है, इसलिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा 4। यानी कि जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की वही क्या होगी? उसकी डिग्री होगी। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स में 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? ओनली वन टर्म
अगर वन टर्म होगी तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल्स वन और नोमियल्स मीन्स क्या होता है, टर्म। सेकेंड होगा टू टर्म, टू टर्म्स, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाइन मीन्स टू और नोमियल मीन्स टर्म्स। ओके, बाइनोमियल। थर्ड वाला हो जाएगा थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स थ्री, नोमियल मीन्स टर्म्स। ओके, ट्राइनोमियल। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री हम डिफाइन करते हैं। अगर इसकी हाईएस्ट या फिर डिग्री वन हो, डिग्री क्या हो, डिग्री वन हो, तो क्या हो जाएगा ये, अगर वन डिग्री है उसकी तो ये हो जाएगा लीनियर। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, तो ये जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर थ्री हो जाए, डिग्री थ्री हो जाए, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, तो यहां तक हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स, पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी कि बहुत सारी टर्म्स क्या होती है, पॉलिनोमियल बनाती है। ठीक है, टर्म्स हमने पढ़ा क्या होता है, टर्म्स कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला करके ऑपरेशन ऑपरेट होते हैं और उससे क्या मिलती है, हमें टर्म्स मिलती है। और बहुत सारी टर्म्स मिलकर के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाती है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल की जो कंडीशंस होती है कि आपकी पावर होल नंबर होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करती है तो हमारा क्या बन जाता है, एक पॉलिनोमियल बन जाता है। पॉलिनोमियल को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू टर्म्स और सेकंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अगर उसमें वन टर्म होगी तो होगा मोनोमियल, अगर टू टर्म होगी तो बाइनोमियल, और थ्री टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डिग्री हम पढ़ेंगे। अगर उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, यानी कि अगर डिग्री होगी उसकी वन तो हो जाएगा लीनियर, और अगर डिग्री होगी उसकी टू तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और डिग्री होगी थ्री तो हो जाएगा वो क्यूबिक। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब हमें पता होना चाहिए कोफिशिएंट किसे बोलते हैं। सबसे पहले तो कोफिशिएंट, यहाँ पर 6x² है, यहाँ पर कोफिशिएंट किसका, x² का, तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वही क्या हो जाएगा, उसको कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम पूछे 9x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 2, हमसे पूछा है x³ का कोफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 से हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 9। x² का कोफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से, तो 4 आंसर आ जाएगा। x⁴ का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और x⁴ का कोफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो x⁴, और x⁴ मीन्स होता है 1, और 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, x⁴ है और इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछते हैं। तो देखिए हमने पढ़ लिया है कोफिशिएंट के बारे में भी, और डिग्री के भी बारे में हमने पढ़ लिया है, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी हमने पढ़ लिया है। अब हम करेंगे हमें एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट। तो हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। जैसे कि हमने बेसिक में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल तभी होगा जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमारे पास है, उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है, ये होल नंबर्स होते हैं, और उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल। और पावर कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि 1/2 1/3 ऐसे नहीं होनी चाहिए, पावर कंप्लीट होनी चाहिए, और पावर माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो इसमें पावर कितनी है, 2 है, यानी कि कंप्लीट पावर है सब में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसकी जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। ये भी क्या हो जाएगा, यस इट इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ओके, इसमें देखो क्या है, √t, √t यानी कि t की पावर हाफ, और 1/2 होल नंबर में नहीं आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। नो, इट्स पावर
इज नॉट ए होल नंबर, क्योंकि 1/2 होल नंबर में नहीं आता है। फिर है यहाँ पर y प्लस 2/y यानी कि 2 इंटू वाई की पावर -1, और पावर भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखो x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50, तो ये पॉलिनोमियल तो होगा। यस, इट is a polynomial in three variables। ठीक है, यहाँ पर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो जाएगा, ये सॉरी ये तो नो होगा, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमें क्या करना है, कोफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, अगर कुछ भी नहीं लिख रहा हो एक्स स्क्वायर के आगे तो कितना होता है, कोफिशिएंट होता है 1, क्योंकि 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे क्या आती है, वही वैल्यू आ जाती है, यानी कि सेम वैल्यू आ जाती है। इसलिए अगर एक्स स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1 है, एक्स स्क्वायर का माइनस का 1। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई/2। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, और जो चीज नहीं होती है उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसके पहले हम थर्ड कर लेते हैं। हमें लिखना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल यानी कि जिसमें 2 टर्म्स हो, यानी कि y की पावर 35 प्लस 6, ये हो गए 2 टर्म बाइनोमियल। और भी लिख सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल z की पावर 35 प्लस 9, x की पावर 35 प्लस 4, इन तीनों में से कोई सा भी एक एग्जांपल आप दे सकते हो। और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल यानी कि ओनली 1 टर्म हो और डिग्री क्या होनी चाहिए, 100, तो y की पावर 100, x की पावर 100, z की पावर 100, और कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये सारी क्या हो जाएगी, मोनोमियल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, राइट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर t यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि इसकी पावर कितनी है, 1 है, क्योंकि कोई भी चीज अगर एक बार लिखी हुई है यानी कि उसकी पावर कितनी है, 1 है, इसलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि x की पावर 0, यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि x की पावर 0 मीन्स कितना था, 1, और 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, x की पावर 0 है, इसलिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमें इसको क्लासिफाई करना है। सबसे पहले तो देखिए, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो वो तो क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो वो हो जाएगी क्यूबिक। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर t की कितनी है, 1 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर। ओके, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।